मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो हम मशरूम के लिए जो रूम में बेड तैयार कर रहे हैं उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट भी, और इसका भी बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लंबाई चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया कि लंबाई या चौड़ाई कम कर दी और जब आपके बैग तैयार हो गए आप उनको रखने लगे तो पता चला कि आपके तो बेड पे बैग ही नहीं आ पा रहे, एक बेड पे एक ही बैग आ पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि बेड कैसे तैयार करना चाहिए, क्योंकि मशरूम के लिए ना हर एक छोटी से छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इस टॉपिक में हम यही कवर करेंगे कि आपका जो रूम है, रूम के अकॉर्डिंग जो आप बेड बनाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ये आपका लंबा इसका जो बेड बनाने का तरीका है। देखिए, बेड का जो चौड़ाई है, ठीक है, बेड की चौड़ाई आपको 3 फुट रखनी है। ठीक है, चौड़ाई 3 फुट। लंबाई तो आप जितना रख सकते हैं, लंबाई का कोई मैटर नहीं है। चौड़ाई जो है उसकी 3 फुट रखनी है। और हाइट हाइट भी आपको, अगर आप 3 फुट ले लें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कमरा थोड़ा हाइट में कम है और मैं थोड़ा एक आधा बेड एक्स्ट्रा बनाना चाहता हूँ, तो आप कम से कम 2.5 फुट की हाइट तो ज़रूर रखें। ऊंचाई हाइट तो आप इतना रखिए 2.5 फुट। ठीक है, आपके अगर रूम की हाइट ज़्यादा है तो आप 3 फुट भी रख सकते हैं, अदरवाइज 2.5 फुट सफिशेंट है। तो अब बात आती है कि इसको शुरू कैसे करें। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता ही दिया कि चौड़ाई आपकी 3 फुट और आपकी हाइट 3 फुट या 2.5 फुट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, आपने अपने कमरे में इसको कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप बेड बनाएं तो जो साइडे वाली दीवारें होती हैं, मतलब साइडे वाली दीवारें हो या आगे वाली दीवार हो या पीछे वाली दीवार हो, कोई भी दीवार हो, कम से कम 2 फुट की जगह आपको छोड़नी है दीवारों से। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको बेड ज़्यादा बनाने तो मैं दीवारों के साथ लगा दूं। अगर आप दीवारों के साथ लगाओगे, सपोज करो आपके रूम की नमी कम हो गई, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको नमी 80% रखनी है और आपको लगता है कि मेरे रूम की नमी कम हो गई है, तो आप कैसे बढ़ाओगे? आप छिड़काव करोगे, दरवाजे उसको क्या बोलते हैं, दीवारों पे छिड़काव करोगे, नीचे छिड़काव करोगे। अब आपने दीवारों पे तो बेड लगा दिया, आप उस पर स्प्रे करोगे तो पानी सारा कंपोस्ट में चला जाएगा, कंपोस्ट खराब हो जाएगी। तो टेक्निकली चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली है। तो आपको जो भी दीवारें हैं कम से कम 2 फुट आपको छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरा कारण और क्या है कि जब आप इसको स्प्रे करेंगे, आपको टाइम टाइम पे स्प्रे भी करना है नमी के लिए, मतलब कि ताकि वो आपका कंपोस्ट या केसिंग मिट्टी सूख ना जाए। तो आप जब आप खुद तो निकल सकते हैं, आप मतलब 1 फुट आपने जगह छोड़ दिया है तो खुद तो 1 फुट में निकल जाएंगे, लेकिन जब आप पीछे आप टंकी टांगेंगे, ये स्प्रे वाली टंकी आप डालेंगे अपने कमर पे, जब आप इसको लेके चलेंगे ना तो 1 फुट जगह आपकी सफिशेंट रही नहीं रहेगी, वो कम पड़ जाएगी। तो ये रीज़न है कि दीवारों से ना मिलाएं। आप झोंपड़ी बना रहे हैं तो भी आप चारों तरफ 2 फुट की जगह छोड़ें अपने बेड के लिए, और पक्का मकान है या पक्का कमरा है तो तब भी आपको 2 फुट आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, साइडों से स्प्रे के लिए भी और नमी की अगर आपको दीवारें गीली करनी है उसके लिए भी। तो आपने क्या किया कि आपने जगह छोड़ दी है, 2 फुट जगह छोड़ दी है दीवारों से। उसके बाद फिर 3 फुट चौड़ा बेड बनाइए, उसके बाद फिर 2 फुट छोड़िए, फिर 3 फुट चौड़ा बनाइए और उसके बाद 2 फुट छोड़िए। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने रूम को अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके, अच्छी तरह से नाप तोल करके ही बेड बनाएं। ठीक है, अब बात आती है कि 3 फुट का ही क्यों करना है, 2.5 फुट का भी करना है। देखो, मैंने आपको अपनी ट्रेनिंग में बताया कि आपका जो एक बैग है वो करीब 1.5 फुट जगह लेता है। आपने 2 फुट कर दिया, बैग हो गए 3 फुट के, तो वो बाहर निकल जाएंगे, गिरने का डर रहेगा। तो आपको वो जो चौड़ाई है 3 फीट ही रखनी है। अब हाइट भाई 3 फुट क्यों रखे, 2.5 फुट क्यों रखे? हम तो 1 फुट भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो, आपको क्या करना है कि जब आप मशरूम तोड़ेंगे तो आपको अंदर इतना हाथ जाना चाहिए कि आप अच्छे से उसको तोड़ सकें। आपकी हाइट कम रह जाएगी तो आपका हाथ नहीं जाएगा,
ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो इनकी हाइट और लंबाई चौड़ाई है वो सब चीज़ें बहुत ध्यान देने के लिए है। अगर मैं आपको ज़्यादा वो करोगे कि मैं थोड़ा कम कर लूँ, ज़्यादा करोगे तो उससे क्या होगा कि जो रूम का स्ट्रक्चर है वो सही तरह से नहीं बन पाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब एक बात ये आती है कि धरती से मतलब कि आपका जो फर्श है उससे लगा के ही बेड तैयार कर दें या उससे थोड़ा ऊपर। देखिए आपको फिर वही है, अगर आपको नीचे स्प्रे करना है तो आपने नीचे से ही कर दिया स्टार्ट तो फिर वो पानी की दिक्कत आएगी। तो आप नीचे से कम 1 फुट छोड़ दीजिए। ठीक है, जो पहला जो आपका बेड रहेगा वो आपका फर्श से 1 फुट ऊपर बनाइए। ठीक है, फिर अगला बेड 2.5 या 3 फुट, उससे ऊपर 2.5 या 3 फुट, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये तरीका होता है आपका बेड बनाने का। और ऐसा भी नहीं है कि आपने छत से मिला दिया है, आपको छत से भी नहीं मिलाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइटें लगेंगी, लाइटों का भी अपना रोल है। इसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लाइटों का कितना बड़ा रोल होता है इसमें। तो इसके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि हमें लाइटें कैसे कैसे करनी है। तो ऊपर से कम आपको 5 फुट जगह छोड़नी है छत से। ठीक है, तो आई होप ये लोग सभी समझ गए होंगे कि आपको जो रूम है और रूम के अकॉर्डिंग जो आपके बेड हैं वो आपको कैसे तैयार करने हैं। तो इसके साथ मैं संदीप आप विदा लेता हूँ। धन्यवाद।